नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। राजस्थान की सत्ता का सियासी खेल लगातार जारी है। गहलोत के विधायकों ने बिछाद बिछाई थी, लेकिन उस पर सबसे बड़ी चाल सचिन पायलट ने चली। चुप रहे, शांत रहे और सब्र रखा, और सब्र का फल अब उन्हें मिलता नजर आ रहा है। भारत जोड़ो यात्रा में आज शामिल हुए और उससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करी, केसी वेणुगोपाल से मुलाकात करी, गोविंद डोटासरा जो राजस्थान में कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर है, जो प्रदेश अध्यक्ष पद पर है, उनसे मुलाकात करी। तो लगातार मुलाकात का दौर जारी है। हिमाचल चुनाव खत्म हुए, वहां पर उनको पर्यवेक्षक बनाया गया था। गुजरात चुनाव में उनको 19वें नंबर पर जगह मिली है स्टार प्रचारकों की लिस्ट में। पहले नंबर पर खुद खड़गे, दूसरे नंबर पर सोनिया है। तमाम खबरें राजस्थान की सत्ता से एक के बाद एक सुनने को मिल रही है। इन्हीं सब मसले को लेकर चर्चाएं जारी है और इन्हीं चर्चाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कई सहयोगी मौजूद हैं, जिनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या है, आखिर इस सत्ता का जो समीकरण बन रहा है उसका अंत क्या हो सकता है। क्या पायलट को सीएम पद 2023 के चुनाव से पहले मिलेगा या 2023 में उनको सीएम चेहरा बनाकर चुनाव लड़ेंगे? इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे पहले तो आपने जो एक बात कही कि सोनिया गांधी स्टार प्रचारक की लिस्ट में दूसरे नंबर पर, देखिए सच में बहुत बड़ा ताज्जुब वाली बात थी। मुझे लगा था कि जब खड़गे आ रहे हैं तो शायद इस बार सोनिया गांधी को सियासत से बाहर ही रखेंगे, लेकिन देखिए अभी भी वो रह रही है सियासत में, जबकि वो कह चुकी थी कि अब मैं इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करूंगी। तो आप देखिए, सोनिया गांधी के स्टार प्रचारक की भूमिका को देखते हुए आप ये सवाल पूछ ही नहीं सकते कि पायलट जो है वो अगली कमान संभालेंगे या नहीं, क्योंकि देखिए सोनिया गांधी के सबसे चहेते कौन है? पायलट और गहलोत दोनों सामने रख दे तो वो गहलोत को सबसे पहले चुनती है। तो देखिए, गहलोत ने जब इतनी बड़ी गलती कर दी, इतना बड़ा बागी तेवर भी दिखा दिया, बावजूद उसके गहलोत को समर्थन मिला, तो आप खुद सोचिए कि अभी भी खड़गे जो है वो सोनिया गांधी की उंगली पर नाच रहे हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 2023 से पहले क्या 2023 के बाद भी पायलट को कोई मौका मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। उनको अग्नि परीक्षा जरूर मिलेगा कि अभी आप हिमाचल चुनाव जिता के दिखाइए, उसके बाद मिलेगा कि आप राजस्थान चुनाव जिता करके दिखाइए, और इससे पहले मिल सकता है कि गुजरात चुनाव जिता करके दिखाइए। मुझे लगता है उनको चुनाव जिताने की जिम्मेदारी मिल सकती है। सीएम पद संभालने की जिम्मेदारी शायद बड़े वरिष्ठ और बुजुर्ग नेताओं को ही मिलेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन जिस तरीके से सियासी बाजार इन्हीं अटकलों पर आधारित है कि पायलट का ये पद हो सकता है, वो पद हो सकता है, तमाम पदों को लेकर सियासत की जा रही है, लेकिन आखिर कौन सा पद मिलेगा ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। जैसा कि क्रांति ने साफ कर दिया कि उनको सीएम पद ना मिले, किसी वरिष्ठ पर यहाँ पर भरोसा जताया जाए और उनको फिर से ये जिम्मेदारियां, ये अग्नि परीक्षा दे दी जाए कि आपको राजस्थान चुनाव भी जिताकर देना होगा, उसके बाद जो फैसला है वो लिया जाएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया आपको भली भांति याद होंगे, जब उनको सरकार जिताने की बात आई थी, यानी कि कांग्रेस पार्टी 2018 में जिताने की बात आई थी, तो मोदी लहर के बावजूद भी उन्होंने सरकार जिता कर दी। कमलनाथ की सरकार बनी, लेकिन सिंधिया के चेहरे पर चुनाव लड़ा था, तो वहां पर उनके साथ धोखा हुआ, लेकिन उस धोखे का बदला सिंधिया ने ले लिया था, लेकिन पायलट ने नहीं लिया। तो हमारे साथ कशिश है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि पायलट कैसे यहां पर अपना रुख साफ करते नजर आ रहे हैं, ताकि कांग्रेस पार्टी है जो अपने तमाम फैसले, तमाम चुनावी एजेंडा 2023 में बनाती नजर आए। क्योंकि इन सब मुद्दों को लेकर सवाल सबसे बड़ा यही बना हुआ है कि राजस्थान की सत्ता में कांग्रेस वापस आए ना आए, लेकिन सीएम पद पर पायलट को आना चाहिए, चाहे वो बीजेपी से आए चाहे कांग्रेस से आए। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस से जिम्मेदारी नहीं दी गई तो बीजेपी का हाथ थाम लेंगे या आम आदमी पार्टी का हाथ थाम लेंगे। तो ये सारी अफवाहें जब तक उड़ती रहेंगी, जब तक कांग्रेस पार्टी उनके पद का कोई निष्कर्ष नहीं निकाल देती। आज अजय माकन की खबरें सामने आई इस्तीफे की, जो कि 25 सितंबर की घटना थी। 25 सितंबर की वो घटना 16 नवंबर हो चुकी है, कोई फैसला उस पर नहीं आया। कांग्रेस कमेटी अब भी बहुत ही कह सकते हैं धीमे काम करे। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो लगातार हम लोग देख ही रहे कि 25 सितंबर के मामले को आज 16 नवंबर तक खींच दिया है। लगातार सचिन पायलट को जिम्मेदारी, बड़ा पद देने की बात कही जा रही है, लेकिन दिया नहीं जा रहा है। यहाँ पर कुछ खबरें ये भी सामने आई थी कि शायद भारत जोड़ो यात्रा जब दिसंबर के महीने में पहुंचेगी राजस्थान, तो उससे पहले यहाँ पर राहुल गांधी अनाउंसमेंट कर देंगे कि सचिन पायलट को सीएम बना दिया गया या उन्हें जिम्मेदारी दे दी गई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता हुआ नजर आ रहा। और तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि सिर्फ यहाँ पर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। लोग ये तक कह रहे हैं कि यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है पायलट का, और कुछ भी नहीं किया जा रहा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन नेताओं की, अगर मैं बात करूँ विधायकों की, जिन्होंने उस टाइम पे इस्तीफा दिया था, जिसका कुछ पक्का नहीं है कि दिया भी था नहीं दिया था, क्योंकि सीपी जोशी भी चुप्पी साधे बैठे, तो यहाँ पर ये बात उठ जाती है कि उस टाइम पर तो उन्होंने बगावत कर दी थी। उस टाइम तो वो पायलट के कहीं ना कहीं अगेंस्ट में नजर आए थे, लेकिन उनमें से कई नेता निकल कर आए जो पायलट का साथ दे रहे। तो यहाँ पर वो लोग भी समझ रहे हैं कि पायलट को ही जिम्मेदारी दी जाएगी और पायलट ही अहम है। अगर पार्टी को बचाना है और पार्टी का रिपीटेशन कराना है तो पायलट को कहीं ना कहीं जिम्मेदारी देनी चाहिए। यहाँ पर इस समय अगर देखा जाए राजस्थान में ओबीसी आरक्षण, गुर्जर समाज के एक वर्ग को लेकर तमाम सवालात किए जा रहे, धमकियां भी दी जा रही है, राहुल गांधी को भी दी गई, और साथ ही साथ यहाँ पर तमाम ऐसे नेता हैं जो गहलोत को धमकियां दे रहे हैं, खाचरियावास, दिव्या मदेरणा, और इसके साथ साथ यहाँ पर तमाम ऐसे नेता हैं जो लिस्ट बहुत लंबी है। लेकिन इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? विधायक जिनके दम पर अभी तक गहलोत थे, अब वो भी खिलाफ हो गए। खाचरियावास के खिलाफ गहलोत कुछ बातें कर रहे हैं, खाचरियावास उनके खिलाफ कुछ बातें कर रहे हैं, तो विधायकों का साथ भी छूट चुका है। गहलोत पूरी तरीके से पिछड़ गए, कुछ नीतियों में बहुत अव्वल रहे, कुछ नीतियों में बिल्कुल पीछे हो गए। तो इसको आप किस तरीके से
से देखते आप ये देखें ना कि गहलोत को यहाँ पर कहीं ना कहीं इस तरीके से माना जाता है कि वो अंतिम समय पर कुछ ऐसा खेल जाते हैं जिससे पार्टी को और उनको फायदा होता है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से उनके नेताओं ने, जो उनकी करीबी थे, उन्होंने जो उस रात किया, उसके बाद से यहाँ पर आला कमान जब सोनिया गांधी थी तो उनको भी एक बड़ा झटका लगा था और वो नाराजगी, रिश्ते में जो खटास थी वो और भी ज्यादा लगातार बढ़ती चली गई। अब यहाँ पर आपने काफी लोगों का नाम लिया, मैं खाचरी आवाज की यहाँ पर बात करूँ तो एक समय था कि जब वो पायलट के बहुत ज्यादा क्लोज थे, लेकिन उसके बाद समय आया कि वो गहलोत के क्लोज हो गए। लेकिन अब वो गहलोत के खिलाफ और पायलट के साथ नजर आने की बात यहाँ पर कही जा रही है, क्योंकि मुलाकात भी हुई थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ गहलोत के लिए खतरे वाली घंटी नजर आ रही है कि आपका समय शायद पार्टी में पूरा हो चुका है, इस पद पे पूरा हो चुका है। तो कहीं ना कहीं आप या तो खुद हट जाइए या फिर हम आपके हाथों से, आपके पैरों के वहां से आपका पद खींच लेंगे, और जो ज्यादा बुरा होगा, क्योंकि अभी भी टाइम है यहाँ पर गहलोत को समझने के राहुल लिए। गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल ही रही है, पायलट भी वहां पहुंचे और कहा जा रहा है, आपने भी एक रिपोर्ट दी थी कि पायलट को वहां पद पर कुछ नियुक्तियां हो सकती है, पहली शुरुआत भी वहीं से हुई थी, तो उसको आप किस तरीके से देखते देखिए, वही बात मैंने शुरुआत में भी कहा था कि लोगों का, जनता का ये कहना है कि पायलट का यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्हें यहाँ पर बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं और छोटे छोटे पद उनको दे दिए जाते हैं, जिम्मेदारियां दे दी जाती है, लेकिन जिसके वो यहाँ हकदार है, जनता जो मांग कर रही है उसको नहीं सुना जाता। बस कहा जाता है कि जिम्मेदारी दी जाएगी। महाराष्ट्र में वो पहुंचे, महाराष्ट्र में जिम्मेदारी उन्हें दी गई, लेकिन महाराष्ट्र में उन्हें जिम्मेदारी नहीं चाहिए, उन्हें राजस्थान में चाहिए। जब तक आप राजस्थान में नहीं देंगे तब तक यहाँ पर पायलट का सपना, उनकी जनता का सपना, उनके समर्थकों का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। और ये कहीं ना कहीं राहुल सोनिया दोनों को समझने की जरूरत है यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया। 2 साल के अंदर 100 से ज्यादा रैलियां करी, 10 राज्यों में स्टार प्रचारक बने और 11वां राज्य, अब गुजरात भी देख लीजिए, 19वें नंबर पर उनका नाम है। तो ये लिस्ट बढ़ती जा रही है, लेकिन अभी तक पदों का जो इंतजार है वो इंतजार खत्म नहीं हो रहा है सचिन पायलट का। लेकिन जिस तरीके से ऐलानबाजियां हो रही है, उन्हीं पर तमाम जानकारी जानने के लिए यहाँ पर प्रांशी से जो यहाँ पर बात करते हैं। 92 विधायकों ने इस्तीफा दिया था, उससे पहले सीपी जोशी ने 19 विधायकों के करीब पायलट खेमे के साथ उनके इस्तीफे को मोहर लगाई थी। वो विधायकों का इस्तीफा, इन विधायकों का इस्तीफा, लगातार विधायकों ने इस्तीफा दिया। सरकार पहले ही गिर चुकी है अगर कानूनी तौर पर देखा जाए तो, लेकिन आज भी पायलट अपने पद का इंतजार कर रहे हैं, जनता उनको लेकर ऐलान कर रही है। और अगर देखा जाए बीजेपी, आम आदमी पार्टी, हर पार्टी उनको अपने साथ जोड़ना चाह रही है। अब इन सब चीज़ों के बावजूद भी खड़गे के साथ बैठक हुई, आपने उसकी रिपोर्ट भी दी थी चैनल पर, तो खड़गे की बैठक, और खड़गे क्यों इतना समय ले रहे हैं इन सब चीज़ों को लेकर? देखिए, फिलहाल देखा जाए खड़गे को लेकर जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं, वो दावे यही रहे हैं कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश के जो चुनाव हैं, इसी वजह से आलाकमान यहाँ पर देरी कर रहा है। हालांकि कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक दीपक यही दावा रहा है कि आलाकमान परेशान तो हो चुकी है, वो फैसला लेना भी चाहते हैं। और आज जो खबरें सामने आई हैं उनको देखते हुए यही कहा जा रहा है कहीं ना कहीं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा जल्द से जल्द राजस्थान के अब मसले पर फैसला ले सकते हैं, क्योंकि इस वक्त गुजरात के जो विधानसभा चुनाव है वहां पर 77 सीटें हैं कांग्रेस खेमे में, जो जीत हासिल की थी साल 2017 में। तो अब देखा जाए इन चुनाव में जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस पार्टी को और भी रणनीतियां बनानी पड़ेंगी, और इसी वजह से यहाँ पर फोकस सिर्फ और सिर्फ गुजरात पर किया जा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। तो इसी वजह से खड़गे यहाँ पर देरी कर रहे हैं। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं एक एक करके सभी राज्य के मसले को सुलझाया जाए। और जो राजस्थान का जो मामला है वो बीते लंबे वक्त से हम सभी देख रहे हैं। एक वक्त प्रियंका गांधी वाड्रा ने पायलट गुट को समझाया था, लेकिन अब कहीं ना कहीं लगता है कि शायद यहाँ पर गांधी परिवार को और खड़गे को एक साथ होना पड़ेगा, तभी इस पर फैसला लिया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। राजस्थान में सरकार है, हिमाचल में सरकार नहीं है, गुजरात में नहीं है, मध्य प्रदेश में गिर चुकी है। तो जिन राज्यों में सरकार नहीं, आप वहाँ पर ज़्यादा काम कर रहे हैं। उदयपुर में चिंतन शिविर करते और चिंताएं राजस्थान में बढ़ जाती हैं, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकला। राजस्थान में लगातार ये सियासत जारी रहेगी, इस्तीफे की बौछार होगी जब तक कोई एक आखिरी फैसला नहीं आ जाता, क्योंकि पायलट एक बड़े नेता हैं और बड़े नेताओं की हमेशा जरूरत बड़ी पार्टियों को होती है। सिंधिया, हार्दिक पटेल ऐसे युवा नेता रहे जिन्होंने हमेशा ही सियासी खेल बदला पार्टियों के लिए। तो ऐसी तमाम जानकारियाँ और जनता तक पहुँचाते रहेंगे। इस पर आपका क्या मानना है कि क्या खड़गे देरी कर रहे हैं या सोनिया का रिमोट कंट्रोल अभी भी खड़गे बने हुए हैं, जैसा कि शुरुआत में सवाल किए गए थे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और आप चाहते हैं क्या 2023 से पहले राजस्थान के सीएम बने सचिन पायलट? तो वो भी बिल्कुल बताइएगा अपनी राय कमेंट सेक्शन में। बहुत बहुत धन्यवाद।